हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ डिकोडिंग वर्ड, जहां पर हम एक पर्टिकुलर वर्ड को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे यूज करके हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो हमारा आज का वर्ड है हैबिट्स। एक बार एक आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था, तो उसे गांव वाले लोग पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो आदमी बोलता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। ठीक उसी आदमी की तरह हम सभी लोग अपने हैबिट्स, चाहे वो बुरी हो या फिर अच्छी हो, पर राइड तो कर रहे हैं, पर वो हैबिट्स हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें नहीं पता है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल स्टडीज में देखा गया है कि हम सभी लोग जो भी रिजल्ट अचीव करते हैं, उनमें से 95% ऑफ रिजल्ट हमारी अपनी बनाई हुई हैबिट्स का ही आउटकम होता है। बचपन से ही हम कुछ ऐसे रिस्पॉन्स बनाते हैं जिसमें हम कभी दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसे कि ब्रश करना या फिर सेविंग करना, कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना। ऐसे हैबिट्स हमारी लाइफ में ऑटो पायलट पर काम करते हैं और हमें इन्हें करने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन हमारी बाकी के 95% हैबिट्स ऐसे होते हैं जिसे अगर हम कंट्रोल नहीं करें तो हमारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को मॉनिटर करके अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। और हम इसे डिस्कस करने के लिए दो बुक्स, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी और द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एलरॉड की मदद लेंगे। दोस्तों, इन दोनों बुक्स की समरी का वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाल रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हो सके तो आप इन दोनों बुक्स को जरूर पढ़िए। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी जिंदगी नजदीक से देखेंगे तो उन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है गुड हैबिट्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनमें बैड हैबिट्स नहीं होती है, बट बहुत कम होती है, और वो उन बैड हैबिट्स को अपने पूरे कंट्रोल में रखते हैं। ऑथर डैरेन हार्डी बताते हैं कि लैरी बर्ड अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर थे। लैरी बर्ड NBA के हिस्ट्री में सबसे कंसिस्टेंट फ्री शूटर थे। लेकिन लैरी बर्ड में कोई ऐसा मैजिकल या फिर गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं था, वो भी बाकी प्लेयर्स की तरह एक एवरेज प्लेयर ही थे। लेकिन दोस्तों, लैरी अपनी हैबिट में हर दिन 500 फ्री थ्रो शॉट्स सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस करते थे, और यही हैबिट उन्हें एक चैंपियन बना दिया। हर दिन लगातार प्रैक्टिस और रिपीटेशन के बाद हमारी हैबिट्स, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, ऑटोमेटिक हो जाती है और फिर हमें उसे करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कॉन्शियसली अपनी ऐसी बैड हैबिट्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बैड हैबिट्स को एक टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप से समझने की कोशिश करते हैं। अगर पिज्जा, बर्गर या फिर जंक फूड खाने के बाद तुरंत ही हमारा वजन 10 किलो बढ़ जाए, तो हम शायद ये फास्ट फूड कभी नहीं खाएंगे। अगर सिगरेट के एक पफ स्मोक करते ही हम 80 साल की उम्र के लगने लगे, तो हम शायद कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। या फिर पूरे दिन नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के कारण हम तुरंत एग्जाम में फेल हो जाएं, या फिर हमारी नौकरी छिन जाए, या फिर हम बैंकरप्ट हो जाएं, तो शायद हम अपना टाइम फोन पर कभी वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसी बुरी आदतों से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि तुरंत मन की संतुष्टि तो मिल जाती है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि इन बुरी आदतों का एक कंपाउंड इफेक्ट भी होता है, जो हमें तुरंत इफेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन जब ये इफेक्ट करेगा तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई बैड हैबिट्स की, और हम में से सभी लोगों को पता भी होता है कि हमारी बुरी आदतें क्या है, लेकिन हम उसे बदल नहीं पाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम सभी लोगों ने यही पढ़ा है और यही सीखा है कि अगर हमें बैड हैबिट्स को चेंज करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाना होता है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन लेनी होती है। लेकिन हमारा ये स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन कुछ ही टाइम तक काम कर पाता है, और हम जैसे ही अपनी नई हैबिट्स में थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, हम अपनी पुरानी आदतों में रिवर्ट बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब विल पावर की जगह हम वाई पावर को ट्राई करते हैं। अगर मैं आपको जमीन पर रखी हुई एक 10 इंच वाइड पाइप पर चलने बोलूं, और ऐसा करने से मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप जरूर उस पाइप पर चल लेंगे। लेकिन अगर उसी पाइप को 2 10 फ्लोर हाई बिल्डिंग के बीच में लगा दूं और फिर आपको चलने बोलूं, तो आप मेरे पैसे को ठुकरा दोगे और बोलोगे कि पागल है क्या। लेकिन दोस्तों, यदि उसी दूसरी बिल्डिंग में आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे फंसे हुए हों और उस बिल्डिंग में आग लग रही हो, तो आप बिना सोचे उस पाइप पर चलकर उस बिल्डिंग में जरूर चले जाओगे। तो दोस्तों, इन दोनों कंडीशंस में रिस्क और डेंजर सेम है, लेकिन हमारा वाई बदल जाता है। तो जिस दिन हमारा वाई इतना बड़ा हो जाएगा, हमें बुरी आदतों को बदलने के लिए विल पावर और न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपना वाई पावर तभी मिलता है जब हमें अपनी लाइफ का कोर वैल्यू पता होता है। अगर हमें IAS ऑफिसर बनकर सोसाइटी को सर्व करना है, तो हमें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमें जिम्नास्टिक बनकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है, तो हमें डेली प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता है।
दोस्तों अगर हमारा वाई पावर हमारी लाइफ के कोर वैल्यू के साथ अलाइन हो जाएगा तो हमें मोटिवेशन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपने ये देखा है कि अगर आपको नई कार खरीदनी हो तो आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो आपको वही मॉडल ऑफ कार हर जगह दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा कि वह गाड़ी हजारों की संख्या में अचानक से रोड पर आ गई है, लेकिन वो गाड़ियां पहले से भी वही होती है, सिर्फ हमारा अटेंशन उनकी तरफ नहीं जाता था। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ के गोल्स को डिफाइन करने लगेंगे तो हमें उसे अचीव करने से रोकने वाले हमारी बैड हैबिट्स हमें दिखने लगेगी और फिर हमारा पूरा फोकस उसे चेंज करने में लग जाएगा टू अचीव अवर गोल्स। दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों होती है? क्यों इन ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म पहनना, अपने बेड तैयार करना या फिर शू पॉलिश करने जैसे छोटे काम को भी पूरी डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है? दोस्तों सोल्जर्स की इंटेंस ट्रेनिंग ही उन्हें सबसे वर्स्ट और इंटेंस प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए तैयार करती है। उनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा उन्हें प्रैक्टिस दे देती है कि रियल कॉम्बैट में वो बिना सोचे अपने इंस्टिंक्ट से परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर हम भी अपनी डेली रूटीन में गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस हर दिन करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हमें उन हैबिट्स को फॉलो करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि वो हमारा रूटीन हैबिट बन जाएगा। दोस्तों जाने अनजाने में हम अपनी लाइफ में ना जाने ऐसी कितनी आदतें पाते हैं जो हमारी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करता रहता है, और डरने वाली बात यह है कि हम कभी भी उन आदतों को क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आदतें ही इंसान को बनाती है और आदतें ही इंसान को बर्बाद भी करती है। बुरी आदतों को अगर सही वक्त पर नहीं रोका जाए तो वो हमें नीचे खींचती रहती है। तो दोस्तों अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अच्छी हैबिट्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद वो हैबिट्स ऑटो पायलट की तरह हमारी इंस्टिंक्ट बन जाएगी और हम अपनी लाइफ में हर वो ड्रीम को अचीव कर लेंगे जिसे हमने जागते हुए सपने में देखा होगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसमें लिखी हुई बातों पर काम करके न तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।